श्री सद्गुरुदेव भगवान की अमृतवाणी को जन जन तक पहुंचाने में सहयोग करें। अधिक से अधिक जनमानस श्री करा बिहारी सरकार यूट्यूब चैनल से जुड़े और सभी इस अमृतमय बानी का लाभ प्राप्त करें। जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। जगन में श्याम मोर झलकाए और देखे श्याम मयूर जब तो द्रवीभूत हो जाए। श्री नागरिकदास जी ने इश्क चमन में एक दुआ में बताया, कृष्णगढ़ के राजा थे, उनने जीवन में देखा सिलमुदाद एक पत्थर होता है, कोई भी पक्षी उस पत्थर को देखता था, मोर दिखाई देती थी। सब पक्षियों ने मोर से कहा, सिलमुदाद तुम्हारा इतना प्रेमी है कि तुम्हारा रूप उसके हृदय में निरंतर समाया रहता है, अपने प्रेमी को तुम्हें भी देखना चाहिए। जिस समय मोर ने जाकर सिलमुदाद पत्थर की ओर देखा तो पानी होकर के बह गया, पानी पानी हो गया, पत्थर का नाम निशान नहीं रहा। ये प्रेम वंचित की अवस्था बताई कि जिनके हृदय में श्याम सुंदर समाये हुए हैं, परंतु जब श्याम सुंदर नेत्रों के विषय बनते हैं तब हाय ये निगोरे नैन नील सो भरे रहे, आंखें पानी पानी हो जाती है। जिनके नेत्रों में श्याम सुंदर समाये हुए हैं, जहाँ दृष्टि जाती है उन्हें श्याम ही दिखाई देते हैं। ब्रजांगनाओं का कितना पवित्र प्रेम था। एक ब्रजांगना कहती है, श्याम मेरे भिनसों कबम में जावे, दूध दोहत दोहनी में बैठे, घूट घूट गट खावे, दध मंथन बित बैठ मथनिया, ताजी माखन खावे। श्याम सुंदर निरंतर समीप रहते हैं। जब मैं दूध निकालने को जाती हूँ, दोनी में आकर बैठ जाते हैं, एक एक घूंट बेटक जाते हैं। कहाँ तक सास ननद दोरा जेठानियों से बातें बनाऊं, कौन इस बात को सच्ची मानेगा कि दोनी में आकर के श्याम सुंदर बैठ जाते हैं और दूध बेटक जाते हैं। जब दही का मंथन करती हूँ तो श्याम सुंदर जो ताजी मक्खन निकलता है, सब मक्खन को खा जाते हैं। कब तक मैं बहाने बनाती रहूं? वो मेरे निरंतर पास रहते हैं। जल भरने जमुना पर जाऊं तो आगे आगे भावे, लहर लहर में दिखे उन मेरी गागर आग समावे। जब मैं जल भरने को जाती हूँ, श्याम सुंदर मुझे आगे दौड़ते हुए दिखाई देते हैं, दौड़ रहे हैं, लौट लौट कर मुझे देखते हैं, फिर आगे कदम बढ़ाते हैं। जमुना जी के जल में लहर लहर में श्याम सुंदर दिखाई देते हैं। जब मैं जल भर देती हूँ तो गागर में आके बैठ जाते हैं और मेरे सिर पर बैठ के चलते हैं, मेरे समीप निरंतर रहते हैं। थाल परोस धरो मंदिर में तो पहले ही भोग लगावे, पकड़ न जाओ हाथ नहीं आवे तो गूंठा मोह दिखावे। जब मैं श्री नारायण के लिए अमनिया रसोई सिद्ध करके थाल परोस कर ठाकुर जी के सामने भोग पधराती हूँ
हे ठाकुर जी आलू को पता लगा देती हूँ, उसमें आवाज आती है कि कोई बैठा बैठा खा रहा है, मुंह की आवाज। मैं सोचती हूँ कि बिल्ली तो नहीं आ गई। जब पर्दा हटा के देखती हूँ तो श्याम सुंदर बैठे बैठे और भोग लगा रहे हैं। श्याम सुंदर क्यों हमारे नारायण का भोग झूठा कर दिया, तुझे मैं और दे देती। कहते तुमने क्यों कहा कि ठाकुर जी भोग लगाओ। अच्छा मैं देखती हूँ कैसे ठाकुर हो, तो झूठा बता के वो भाग जाते हैं पकड़। इस तरह मेरे समीप रहते हैं। सो तो पल का पर है और गए स्वामी बन आवे, भागू तो गए भुजा प्रिया कई, हंसी हंसी कंठ लगावे। काम करते करते थक जाती हूँ, रात्रि हो जाती है, पलंग पर लेट जाती हूँ तो मेरी बगल में आके सो जाते। उन्हें तो कोई डर नहीं, मुझे अपने देवर जेठ सास जेठानी दौरानी सबका डर है। कहेंगे ये कौन बगल में सो रहा है तो घबरा के भागती हूँ। श्याम सुंदर दौड़ के पकड़ के हृदय से आलिंगन करते हैं, प्राण प्यारी कहाँ जा रही हो, मुझे चैन नहीं लेने देते। सोऊं तो सपने में ठाड़ो और मुरली मधुर बजावे, और चैन न लैन दे निशिबास, यह दुख कौन मिटावे। जब मैं सो जाती हूँ प्रभंगर में श्याम सुंदर कोट अंदर दर्द बंदी शोभा धाम बंशी में नाम ले लेकर के बुलाते हैं, सोने भी नहीं देते। मुझे सब रात यूं ही बीतती है, राधा कृष्णा गोविंदे और जागन में नहीं सोबन दे, ये कीर्तन करते हुए रात बिताती हूँ। चैन नहीं रहने देते, कौन मेरे दुख को मिटाएगा। एक दिन वृंदावनों को इकट्ठा करके और सबसे कहा कि कुछ हमारा न्याय कर दो। छाया जो संग लागे डोले और तनक लाज नहीं आवे, और न्याय करन की कहो सखिन सो तो पंचराग बन आवे। सखियों से कहा श्याम सुंदर परछाई की तरह मेरे पीछे पीछे कभी आगे आगे दौड़ते रहते हैं, चैन नहीं रहने देते, मेरा न्याय कर दो। सब भुजंगना एकत्र थी, तब तक प्रबंधन में श्याम सुंदर ठुमक ठुमक चलते हुए आए। बोलो क्या दुख है किसको, हम सरपंच है पंचराज, बताओ कौन दुखी है तुम लोग। जिनसे दुख वही सरपंच आ गए, क्या भला होगा, घबरा के गोटी घर में घुस गए और ब्रह्मा जी से अचला पसार कर वरदान मांगने लगे। हाथ आए कहो विधिन सो और या सो पिंड छुड़ावे, सूर प्रेम की अद्भुत लीला गाय गाय सुख पावे। अचला पसार कर ब्रह्मा जी से हाथ करके वरदान प्रजाना मांगती है, इस श्याम सुंदर से मेरा पीछा छोड़ा दो। श्री सूरदास जी कहते हैं ये प्रेमियों का प्रेमास्पद का क्या रहस्य है, हमें कोई पता नहीं क्या हुआ क्या कहा, हम तो उनके गुणों को गा करके परमानंद की प्राप्ति करते हैं। ये प्रेम वैचित्र की अवस्था है, सदा प्रियता प्रेमी के समीप ही रहते हैं। पीछा छुड़ाना चाहती है, प्राणायाम सीखती है। नाथ बाबा ने कहा क्या कर रही हो भुजंगना, कह लगे श्याम सुंदर से पीछा छुड़ाने को योग सिद्धि कर रही हूँ, प्राणायाम चित्त वृत्ति एकाग्र हो जाए, चैन नहीं रहने देते। धन्य महाभागा भुजंगनाओं को कि जो श्याम सुंदर से पीछा छुड़ाने को योग करना चाहती है। उद्धव से तो मना कर दिया, जिसका वियोग हो वो योग सीखे, परंतु प्रेम वैचित्री अवस्था में आकर योग करती है तो इनसे पिंड छूट जाए। तो ये प्रेम की विचित्र स्थिति है। हमारे कल पावन होता है श्री राम पूरा मन मानस मर्मज्ञ पूज्य भाग श्री गोस्वामी जी ने श्री रामचंद्र मानस में पुष्प वाटिका का जो प्रसंग वर्णन किया, ये सारभूत है। जिस प्रकार श्रीमद् भागवत में रास पंचाध्यायी प्राण है, इसी प्रकार श्री रामचंद्र मानस के 10 दोहा ये प्राण है, सार है। श्री गोस्वामी जी ने मानस मुखबंध में कहा, वर्ष राम सुजस बरबारी मधुर मनोहर मंगलकारी। भगवान राम के यश की संत वर्षा करते हैं, मधुर है, मनोहर है, मंगलकारी। राम जी के चरित्र को जल कहा,
परंतु जहाँ राम सिंह जस सलिल सुदासम उपमा बीच विलास मनोरम, जहाँ श्री सीता जी और श्री राम जी का मिलन होगा, श्री जनक दुलारी प्रीतम प्यारी जी फुलवारी में प्रिया प्रीतम का मिलन हुआ, वो जो चरित्र है राम सिंह जस अमृत रूपी है। अमृत में तुष्टि और पुष्टि होती है, स्वाद भी है, संतोष भी है। तो ये युगल सरकार का जो चरित्र है अमृतमय है। केवल भगवान राम के चरित्र को जल की ही उपमा दी। तो सबसे प्रथम मिलन प्रिया प्रीतम का पुष्प वाटिका में हुआ। श्री गोस्वामी जी ने सकल शौच का जाय नहाए, नित्य निवाह मुनि शरणाए, शौचाधिक निवृत्ति होकर स्नान करके नित्य निवाह संध्या वंदन किया, गुरुदेव को प्रणाम किया। लखनलाल जी के साथ नैन प्रसून चले दो भाई, पुष्प लेने को चले। भूप बाग बल देखे जाई, राजा जनक जी का श्रेष्ठ बाग जाकर के देखा, अथवा भूप बाग बल, जितने श्रेष्ठ बाग हैं उन सबका ये भूप है, राजा है, ऐसे बाग को जाकर देखा। अथवा गोस्वामी जी भाविक अलंकार में कहते हैं, भाविक अलंकार में कभी को अधिकार है, चाहे भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल में किसी की चर्चा कर दे। भाविक भूत भविष्य की पार्थक कह बनाए, वृंदावन में आज सो लीला देखी जाए। तो यहाँ पर भाविक अलंकार में भूप बाग बल देखे जाई, राजा का बाग बल माने दूल्हा, सरकार पुष्प वाटिका में ही दूल्हा बन गए, स्वयंवर हो गया। सरकार ने किशोरी जी को हृदय में धारण किया और श्री किशोरी जी ने सरकार को धारण कर लिया। तो भूप बाग बल देखे जाई, दूल्हा ने जाकर राजा का बाग देखा, जहाँ बसंत ऋतु लोभित होकर के परकोटा की परिक्रमा लगा रही है। बसंत ऋतु राज है, पद्मवारी क्रिया दी, क्यों किशोरी जी का जमाना भाग है, यहाँ पुरुष का काम नहीं। तो बसंत ऋतुराज स्त्री वेश में होकर के और परकोटा की परिक्रमा लगा रहा है, क्यों यहाँ पर श्री प्रिया प्रीतम का साक्षात्कार होगा। श्री राम जी गए, वहाँ पर जल में थल और थल में जल की प्रतीति हो रही है। परम रम्य आराम है जो राम सुखदेव, ये बाग बड़ा रमणीक है। लखनलाल जी को बता रहे हैं, जो राम जी को सुख दे रहा है, अब दे रहा है, आगे देगा। इसलिए भगवान श्री राम ने लखनलाल जी से कहा, भैया देखो कितना रमणीक बाग है। भगवान श्री राम चारों ओर को देखते हुए मालियों से पूछकर पुष्प लेने लगे। मालियों ने कहा, सरकार आप काय को फूल तोड़ रहे हो, कोमल आपके ये अंगुलियां हैं, कहीं गुलाब के कांटे न लग जाए। कोई माली बोला, हमें यही डर है कि गुलाब की पगड़ी में छूट जाए, आप आज्ञा करें हम पुष्प तोड़ दें। लखनलाल जी बोले, हम राक्षसों को मारते हैं धनुष मार के द्वारा, इतने कोमल है कि पगड़ी चुप जाएंगे। एक माली बोला कि सरकार काय को तोड़ फूल लगा, जब अंग में फूल नहीं फुलवारी, आपके कर कमल पद कमल नेत्र कमल, आपका सर्वांग कमलवत है, आपके यज्ञ में पुष्प वाटिका है, आप काय को फूल तोड़ रहे हो। सरकार ने कहा, गुरुदेव का पूजन। एक माली बोला तो किशोरी जी की आप जय बोल दें और पुष्प तोड़ दें। तोलो फूल तोड़े हो छवि दे लाल, जोलो ना ही जनक ललित की जय बोलोगे। किशोरी जी की जय बोलकर आप पुष्प ले सकते हैं। सरकार मुस्कुराने लगे, लखनलाल जी ने जय जयकार कर दिया। तो यहाँ पर शांत रस और श्रृंगार रस दोनों को मिलाकर के ग्रंथकार ने कहा, 14 चिताए पूछ माली गंध, लगे नैन बल फूल मुदित मन। शांत रस वाले कहते हैं, जब पूजन के लिए सामग्री एकत्रित करना है तो पहले तुलसी दल उतारना चाहिए, तब पुष्प चुनना चाहिए। और मिथिला के श्रृंगार रस के रसिक कहते हैं, आज सरकार का हृदय श्री किशोरी में हो रहा है, इसलिए सबसे पहला हाथ पड़ा तो तुलसी जी पर। तुलसी जी प्रिय है, पहले तुलसी जी उतारी, फिर आप पुष्प चुनने लगे। यही अवसर सीता सहाई। उस समय पर अखिल ब्रह्मांडेश्वरी जगत जननी ऐश्वर्य माधुर धिष्ठात्री करुणामयी पराम्बा श्री जनक नंदिनी जी पधारी। मानस मैन कर कहते हैं 72,000 सखियां आपके साथ में थी और नायका भेजते प्रौढ़ा मध्य और मुद्दा 3 प्रकार की सखियां साथ में।
गावत गीत मनोहर बानी से गीत गाती हुई और चली आ रही है। भेजा पूजने के लिए माता जी ने भेजा है। मज्जन कर सल सखिन समेता गई मुदित जा गौर निकेता। सखियों के साथ स्नान किया, प्रसन्न मन होकर के श्री गौरी जी के मंदिर में आप पधारी। पूजन में प्रसन्नता होनी चाहिए। ये नहीं कि मोहरम की शक्ल बना के किसी तरह से अपना समय पूजा करना है। प्रसन्न होकर पूजा को गई, पूजा की न अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग वर मांगा। बड़े अनुराग के साथ में पूजन किया। जहाँ अनुराग होता है वहाँ वरदान मिलना चाहिए। पर श्री पार्वती जी ने सोचा कि ये पुष्पवाटिका में श्याम सुंदर को हृदय में धारण करके आएंगी, तब हम आशीर्वाद दे देंगे, मन जाएगा तो मिले सोबर। अनुराग जीवन में बड़े भाग्य से मिलता है। जहाँ पर तृणों वालिए राग विराग सुहाग, बड़े भाग्य को पाइए सो अगाध अनुराग। जिस अनुराग बड़े भाग्य से मिलता है, जिस पर स्त्रियां सुहाग को नौछावर कर देती हैं, बैरागी बैराग को नौछावर करते हैं, वो अनुराग बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। ग्रस्त राग को नौछावर कर देते हैं। वो अनुराग से पूजन किया, निज अनुरूप सुभग मांगा। शांत रस के कवि कहते हैं अपने अनुरूप वरदान मांगा। मिथिला के रस कहते हैं निज अनुरूप सुभग वर मांगा, दुल्हा मांगा। जैसा हमारा रूप है उसी के अनुरूप दुल्हा की प्राप्ति होनी चाहिए। यहाँ पूजन कर रही है, तब तक एक सुशीला नाम की सखी वैदेही वाटिका नित्यम गमक सन्निरीक्षितम नियुक्ता सीतया तत्र सुशीला शील भूषणी। शील का भूषण धारण करने वाली सुशीला 1 साल से इसी काम सेवा में नियुक्त थी कि कोई पुरुष बाद में ना ले पाए। जिधर अच्छे पुष्प हो स्वामी जी को ले जाओ और श्याम सुंदर आ जाए तो उनके दर्शन करा देना। जब वो सखी पुष्पवाटिका में पहुंची, यही 2 बंधु किलो की ऊंचाई, दोनों भाइयों को जाकर देखा। श्री रामलाल जी लखनलाल जी पुष्प का दोनों भाई हाथ में लिए हुए, दोनों भाई और 900 में चले आ रहे हैं। सरकार के श्री चरणारविंद में मखमली गुलगुली जूती है। यदि जूतियों का ध्यान प्रेमियों के हृदय में आ जाए, संसार के पाप का संसार से मुक्ति प्राप्त हो जाए। जूती पहले फिरत है राम लला पद कंज, मखमली मुलायम गुलगुली मुनमन मोहन मंजू कंज मधुरी रस जूती। जगतारी छले मैन सुषमा पर सूती, काय मनहर दुखारण परम शरणागत दूती। क्या ललित लगे वो काम राम रसिया की जूती। जूती रत्न जगमगे जड़े है बूटे बेल, चंद्र चमकता दमक तरह अतर भुले सियन रेशम मजबूती। छल छावन संयोग भोग अनुभावन भूति, कह मंगल मस्तान ज्ञानी कवि जन मनुकूति। और ध्यावत चारों धाम राम रसिया की जूती। सरकार की जूतियों का ध्यान आ जाए, चारों धाम की यात्रा घर बैठे हो जाए, मुक्ति रूठ गई हो तो ये जूती दूती बन करके रूठी हुई मुक्ति को मना देगी। ध्यान में सरकार की जूतियों का ध्यान में आप लोग विचार करें कि ये जूती ही ध्यान में आने लगे। भगवान के वो चरणारविंद ललित ललाम लप लप हो, पोत भव सागर के तारक सबले, वज्र ध्वज अंकुश कमल यवाद चिन्ह वृक्ष वृक्ष ब्रह्म के 2 ज्योतिर्विठल। चीकने चमकीले चटकीले चोखे बैजना, बट क्या गुलाबन के आबदार दल है। अमल कमल है कि मंजू मखमल है, माखन से कोमल श्री राम पर तल है। भ्रांति अलंकार के द्वारा बैजनाथ जी कहते हैं बड़ की कली है, गुलाब के फूल है, नील कमल है, मंजू मखमल है या माखन से कोमल। अंत में निश्चय होता है भगवान श्री राम के चरणारविंद है जो रह रहे हैं, ललित है, ललाम है। तनक इशारा मिल जाए तो लप लप होने लगे। ऐसे श्री चरणारविंदों में मखमली गुलगुली मुलायम जूती पहने हुए पुष्पवाटिका भी 900 में चले आ रहे हैं। भगवान श्री राम कट में पीठ पर धारण किए हुए, सरकार के वक्षस्थल पर बनमाला है और कुमरी की माला धारण किए हुए, दोनों प्रकार की माला पहने हुए, सरकार के
सुंदर नेत्र बिन बिछुआ, छुड़ा छुरी बिन बंशी बंधु, नैन बाण रघुचंद्र के करत करे जो तू। हथियारों की आवश्यकता नहीं, बिछुआ छुड़ा छुरी बंशी बंदूक की जरूरत नहीं। सरकार के नेत्र बाण हृदय को टूक टूक किए डालते हैं। भ्रुकुट मनोचाप छलारी कामदेव के धनुष की शोभा को अपहरण करने वाली सरकार की भ्रुकुटी है। कामदेव का धनुष उतरा हुआ रहता है, समय पर चढ़ाता है, पर सरकार की भ्रुकुटी सदा चढ़ी हुई रहती है। इसलिए कामदेव के धनुष की शोभा का अपहरण करने वाली है सरकार की घूंघट वाली अलकावली। काली सटकारी लहरदार दिल देखन लगती अच्छी है, दिया तेल फुलेला चलाला खुशबोई बिच दे मच्छी है। ये निकसी श्रवण बामई से उपमा सब इनकी कच्ची है। श्री अवध बिहारी की जुल्फ है, क्या सिर्फ नाग की बच्ची है। काली सटकारी लहरदार छविदार तल सोपाली है, मखतूर नीलमण चंचरी उपमा के जी में साली है। कर साफ अतल से चेहरे पर बेतरफ पेच में डाली है। श्री अवध बिहारी की जुल्फ है, मत छेड़ नाग निकाली है। वो नागिन के छोना लहरा रहे हो, ऐसी आपकी घुंघरारी अलकावली है। घुंघरारी अलकावली मुख पर देख बहार, रसिक नील मन फसल को काटे अति अन्याय। सरकार की घुंघर वाली अलकावली मुख चंद्र पर सुशोभित इस प्रकार से है जैसे रसिक भक्तों का मन है मीन मछली, और ये घुंघरारी कांटा बंशी है, बंशी में मछली गिर जाती है। रसिक प्रेमियों का मन इनकी घुंघरारी अलकावली में बिध जाया करता है। इसके ऊपर एक कश्मीरी पंडित थे, एक मिसरा दिया गया मुशायरे में, और उसने तरह दी कौन के काफिले जो बंदे नहीं इस्लाम के। वो पंडित जी भी लिखने लगे। हिंदुओं ने कहा आप हमेशा शायरी करते आए करेंगे, ये क्या लिखते हो आप कि कौन के काफिले जो बंदे नहीं इस्लाम के। पंडित जी ने कहा कि आप देखना यह बात रह जाए हिंदुओं की तब आप कहना। उनने भगवान श्याम सुंदर का सरापा लिखा, फूलों की थोड़ी श्याम सुंदर की एड़ी से मिलाते हुए ऊपर तक पहुंचे, और जब सरकार की घुंघरारी अलकावली जेसु दिखने लगे तो आप लिखते हैं नाम के मानिंद है जेसु मेरे घनश्याम के। उर्दू में नाम ऐसे लिखी जाती है, तो नाम के मानिंद है जेसु मेरे घनश्याम के, और कौन के काफिले जो बंदे नहीं इस्लाम के। सरकार की घुंघर वाली अलकावलियों के बंदे न हुए, वो कौन के काफिले, ये इस्लाम के बंदे। ऐसी घुंघरारी अलकावली सरकार की मुख के ऊपर यह मालूम पड़ता है सन के बिंदु बहुत सुंदर सुंदर चमक रही है। पन्नेश कवि ने तो कहा मानो अर्ध चंद्र के प्रकाश अर्ध चंद्रमा को चंद्र चूर है के नीलकंठ पर बगल गए। ये सप्तमी अष्टमी को आधा चंद्रमा कहाँ गया। काल भगवान श्री राम के रूप को देखकर बेचारे का गर्व चूर चूर हो गया। वो बुरादा है भगवान श्री राम के मुखमंडल पर, पसीना के बिंदु नहीं है, चंद्रमा का चूर है, बुरादा है। वो सुशीला ने वो दिव्य झांकी देखी, देखने में प्रेम में विभोर हो गई। एक दो बंधु बिलो के उजाई, प्रेम विवश सीता कहलाई। दोनों भाइयों को देखा प्रेम में विभोर, अब चला नहीं जाता। अरे मेरी मालिन कहो कैसे से बह जाओ, परी प्रेम बेरी पगन किन प्रेमो ये थाओ। राम स्वयंवर में श्री युवराज सिंह जी ने देखा, मालिन से सुशीला ने कहा प्रेम की बेड़ी पैरों में पड़ गई, अब मेरा कदम आगे को नहीं बढ़ता। मालिन ने कहा उत्तम पदार्थ स्वयं न भोग कर अपने स्वामी को अर्पण करना चाहिए, स्वामी को दर्शन कराओ। बहुत धैर्य धारण करके बस चली आ रही है, उन्मत्त दशा प्राप्त हो गई। सखियों ने देखा आज क्या तेरी दशा है, तो जगल चलत का भौजी की कहूँ पगल को पाए कहाँ शरीर पहुंची। आज क्या दशा हो गई, कहीं पैर के पाए डाल आई, श्री की सारी उड़ी हुई चली जा रही है। ताश दशा देखी सके पुलक गात जन्ने कब कारण निज हर्ष कर पूछे समृत में। 12 दशाएं होती है। यहाँ पर गोस्वामी जी सार प्रेमी है, विस्तार प्रेमी नहीं। आज सुशीला उन्मत्त दशा को प्राप्त हो रही है। आप जानते यज्ञ दशा, मत दशा, कले दशा, गले दशा, मिलत दशा, छलत दशा, ने दशा, क्रांति, विक्रांति, संक्रांति, ये 12 दशाओं का वर्णन
मिलता है श्रृंगार साहित्य में जब प्रेम का उदय होता है। आज सुशीला उन्नत दशा को प्राप्त हो रही है, उसकी दशा देखकर सखी कहती है अभी क्यों बावरी हो गई। सुशीला कहती मुझे क्या बावरी कहती हूँ, अरे पुष्पाटका में जाकर देखो सामरो रूप बिनो को भटू भैया की सो सब बावरी हुई हो। मैं जाकर के देखो तो सही, भैया की सौमंद खाते कहती हूँ सब बावरी हो जाओगी। ग्रंथकार ने 2 सात्विक भाव बताए, 8 सात्विक भाव है पर पुलकगार और जल ने अंग में पुलकावली है। जब प्रेम की विजय वैजंती पताका फैलाती है, ये जल लोग चेतन हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, जैसे कटहल के ऊपर कांटे खड़े होते हैं। सब रोमांच खड़े हो गए हैं, आंखों में आंसू बह रहे हैं। उन्होंने कहा क्या हो रहा है, तो नेत्रों में जो आंसू आते हैं ये आंसू हृदय को पवित्र करने को आते हैं। रहे अपावन क्यों मिले जग पावन सुखैन, राम दर्श के कारण नित्य नहावत में। दुनिया के रूप देखकर ये आंखें अपवित्र हो गई है। भगवान राम जग पावन है, पावन के दर्शन करने के लिए आंखों को पवित्र होना चाहिए। आंखें रो नहीं रही, स्नान करके पवित्र हो रही है, तभी तो जग पावन श्री राम का ये नेत्र दर्शन कर सकेंगे। तो पुलकावली और नेत्रों में आंसू अपने हर्ष का कारण बताओ। पूछे सब मृदुबैन मधुर वाणी से सभी पूछती है। एक तो स्त्रियों का गला मीठा होकर ही आदमी 4 बैठ के कोई कीर्तन करे, गीत गाने, किसी की आवाज उत्तर, किसी की दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, पर 1000 माताएं बैठ जाए सबकी एक आवाज मिल जाती है। क्यों सरस्वती जी ने सजातीयता का पक्षपात किया, सब माताओं के गले मीठे कर दिए और आदमियों के अमेरिकन एंजल की तरह से भोंपू से लगा दिए गले। सब मीठी वाणी से पूछती है अपने हर्ष का कारण बताओ। अथवा कोई भावुक कहते हैं पूछे सब मृदुबैन मधुर वाणी से पूछती है। क्यों प्रेम विबला सकी है, जहाँ प्रेमी का दर्शन होता है सब में प्रेम का संचार हो गया और हृदय में प्रेम होता है, उनकी वाणी मधुर हो जाती है, सब मधुर वाणी से पूछती है। अथवा यो समझो पूछे सब मृदुबैन मधुर वाणी से धीरे धीरे पूछती है। स्वामी जी पूजा कर रही है, जोर से बोल रही, स्वामी जी कहेंगे पूजा में विक्षेप करती हो, नाराज होगी, इसलिए बहुत धीरे धीरे पूछे सब मृदुबैन। अथवा यो समझो इसकी उन्मत्त दशा हो रही है, कहीं जोर से पूछेंगी तो कहीं मृत्यु न हो जाए, मूर्छा अवस्था को प्राप्त न हो जाए, इसलिए मधुर वाणी से पूछती है। अथवा यो समझो किसी से भेद लेना होता है तो मीठे बोल करके लिया जाता है, सुशीला से भेद ले रही है इसलिए मधुर वाणी से पूछती है। सुशीला जी कहती है देखन बाद कुंवर जो आए वह किशोर सब भाषु आए। जो राजकुमार बात देखने को आए, फूल तोड़ना नहीं था, फूल तोड़ना मालियों के लड़कों का भी काम। भगवान श्री राम सुंदर उपवन देखने गए और गए रहे देखन फुलबाई। पुष्पाटका देखने गए, उपवन देखने गए, तो यहाँ बीच में भी देखन बाद कुंवर जो आए, 2 कुमार बात देखने को आए। अगला सुशीला कहती है देख न बाघ मत बाणों से सिंह को मारती है और नेत्र बाण से स्त्री पुरुषों को घायल कर देते हैं। तो देख न बाघ मत देखना। 2 राजकुमार आ गए, वह किशोर सब भाष को आए, किशोर अवस्था है, सब प्रकार सुंदर राजकुमारी है, वो राजकुमार है, ये नक्षित सुंदरी, वो नक्षित सुंदर है, ये 6 वर्ष की, वो 15 वर्ष की। यह काव्य से दिव्य तो अलंकार है, संभव है, अवश्य में मिल जाएगा। इस प्रकार सुशीला ने कहा और वो सब प्रकार सुंदर है। आप दिवाली में खीर बतासे जाते हैं, खिलौना हाथी घोड़ा ऊंट मुर्गा शक्कर की डालते हैं, चाहे उनकी पूंछ खा लो, चाहे पेट चाहे पीठ। इसी प्रकार भगवान राम चाहे चरण देखो, चाहे मुख देखो, चाहे कर कमल पर कमल, सब जगह मन आसक्त हो जाता है। इस प्रकार सुशीला कहकर और किशोरी जी को ले गई बहुत खुश हुई।